साथी हैं, हमारी जो माँ बहनें हैं, जो इस मंच को संभाली हुई हैं, जो नरेंद्र मोदी के 56 इंची छाती पे चढ़ करके कमल का फूल मुरझाकर अपने हल की पताका लहरा रहे हैं, उन किसान जवानों को क्रांतिकारी जय भीम कहना चाहता हूं। पूरे देश में वह लोग जो रोटी खाते हैं, पूरे देश में वह लोग जो संविधान को मानते हैं, आज वो किसान के साथ खड़े हैं। वह अंधभक्त जो गोबर खाते हैं, वो इस देश के हुक्मरान के साथ खड़े हुए हैं। मैं सलाम करना चाहूंगा यहाँ की पूरी टीम को, भीम आर्मी की टीम को, आंदोलनकारी समस्त टीम को। मैं नाम सहित परिचित नहीं हूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, और वो बात यह है कि जब जब हमारे सीने में जुल्म की निशानी लिखी जाएगी, तब तक हम संघर्ष की कहानी लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम जिंदा हैं। पिछले 4-5 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है। पिछले 4-5 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस देश के हुक्मरान को समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ खेती और किसानी खड़ा है, दूसरी तरफ अदानी और अंबानी खड़ा है। आपको समझना पड़ेगा कि खेती और किसानी का चौकीदार कोई है तो आप हैं, और अदानी अंबानी का अगर कोई चौकीदार है तो नरेंद्र मोदी है। वो लोग जो आज तिरंगा और देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, अपने बाप दादा से जाकर पूछें। आजादी के 52 साल तक उन्होंने अशोक चक्र से सुशोभित तिरंगे को फहराया नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि 3 कलर या 3 रंग अशुभ होता है, या इनको अशोक चक्र से समस्या है। वो लोग जो इस मुल्क में नफरत की बीज बोना चाहते हैं, वो लोग गेहूं की खेती से नफरत करते हैं, वो लोग जो मशरूम की खेती का करके, जो मशरूम की रोटी खा करके अपना चेहरा लाल करते हैं, वो आज किसानों के गाल पर तमाचा मारने को आतुर हैं। इन्हें समस्या किस बात की है? भाई साहब, किसान हर साल आप 26 जनवरी मनाओगे, वो भी वो लोग जिनके बाप दादा आजादी की लड़ाई में नाखून कटाने का योगदान नहीं दिए, वो हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक चीज समझना होगा कि ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये भारत के संविधान की लड़ाई है, ये विधि और विधान की लड़ाई है, ये हम सब की लड़ाई है, ये इंसान की लड़ाई है। इसलिए शुरुआत से लेकर और आगे तक लगातार भीम आर्मी इस आंदोलन को समर्थन करने आई है, इसलिए क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। वह लोग जो इस मुल्क में खेती किसानी की फिक्र करते हैं, आज वो किसानों के साथ खड़े हैं। 3 कानून पारित हुआ है। पहला कानून सरकारी मंडियों को खत्म करने को आतुर है। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए इस देश के खेती को अदानी अंबानी को दे करके इस देश के किसानों को मजदूर बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। और एक तीसरा कानून है जो भंडारण की बात करता है, जो इस देश में कालाबाजारी को बढ़ावा देता है। इसी 3 कानून के खिलाफ इस देश के लोग खड़े हुए हैं। मैं सलाम करना चाहूंगा इस देश के समस्त आवाम को, क्योंकि जो टीवी चैनल में बैठ करके लड़ाकू बंकर के रूप में एंकर लोग इस देश को नफरत की जागीर में बांट रहे हैं, जो जहर की खेती कर रहे हैं, ऐसे में आप लोग सोशल मीडिया उठाइए और आप पत्रकार बनाइए, मारिए थप्पड़ अर्नब गोस्वामी जैसे दलालों को और सिखाइए सबक कि हम मोबाइल उठाएंगे और हम ही अपने देश की कहानी लिखेंगे। इसलिए कहानी लिखेंगे क्योंकि हमारे बाप दादा की सवाल है, हमारे पुरखों का सवाल है, हमारे आने वाले नस्लों का सवाल है, और अपने किस्मत की जागीर, अपने भविष्य की जागीर हम नरेंद्र मोदी जैसे लुटेरे के हाथ में नहीं देने देंगे। साथियों, इसलिए सवाल जरूरी है क्योंकि देश खून पसीने से चलता है। अदानी अंबानी जैसे लोग जो इस देश में अपना इंजन चला रहे हैं, दरअसल वो आपके खून से चलाई जा रही है, आपके खून से इतिहास लिखा जा रहा है। ये लोग कहते हैं कि 26 जनवरी को अगर किसान अपना परेड निकालेंगे तो देश का नाम धूमिल होगा। 150 किसान मर गए, देश का नाम धूमिल नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए। तुमने नोटबंदी के नाम पर कितने लोगों को मारा,
याद रखिए, ये झुकेगी सरकार, हर बार झुकी है। बड़े बड़े तानाशाहों की सरकार झुकी है। साहब कांसीराम कहते हैं कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। सरकार झुकी है, हमने झुकाया है। SC/ST एक्ट पे छाती पे चढ़ के हमने झुकाया है। 13 पॉइंट रोस्टर पे हमने चढ़ के झुकाया है। CA/NRC के मसले पर हमने सरकार को झुकाया है। रविदास गुरुघर तोड़ा गया था, हमने सरकार को झुकाया है। हमने सरकार को झुकाया है, बार बार झुकाया है, हर बार झुकाया है। किसान आंदोलन के समय भी झुकाएंगे। एकताबद्ध कतार बना करके पूरे देश में किसानों को एक साथ खड़े रहना है। इस देश के समस्त विपक्ष को मैं भारतीय जनता पार्टी के उस नेताओं से भी कहना चाहूंगा जो रोटी खाते हैं, जिसके अंदर किसानों का थोड़ा सा दर्द है, जो समझते हैं कि इस देश में अगर किसान नहीं रहेगा तो उसका भविष्य नहीं रहेगा, वो किसानों के साथ खड़े हो। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और RSS में शामिल हुए लोग एक बात समझ लें कि उनके बेटे फौजी नहीं बनते, उनके बेटे डलहौजी बनते हैं। फौजी हमारे और आपके बच्चे बनते हैं, फौजी हमारे और आपके भाई बनते हैं। इसलिए साथियों, ये कमल के खिलाफ हल की लड़ाई है, ये ट्रैक्टर के खिलाफ ट्रैक्टर की लड़ाई है, ये खेती और किसानी के पक्ष की लड़ाई है, ये अदानी और अंबानी के खिलाफ की लड़ाई है। आपको समझना होगा कि आप किसान के साथ खड़े हैं या फिर इस देश के लुटेरे पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं। मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, लेकिन फिर से कहना चाहूंगा कि पूरे देश का शोषित वंचित समाज, खास करके शेड्यूल कास्ट ट्राइब समाज मजबूती से किसान आंदोलन के साथ खड़ा है। क्योंकि किसान लड़ रहे हैं संविधान के लिए, किसान लड़ रहे हैं रोटी के लिए। मैं खुद की बात करूं तो हमारे पास जमीन नहीं है और हमारा समाज किसान भी नहीं है, हमारा समाज मजदूर है। लेकिन हम इसलिए किसान के साथ खड़े हैं क्योंकि हम रोटी खाते हैं। हो सकता है खेती से हमारा नाता न हो सकता है गेहूं की खेती से हमारा नाता न हो, लेकिन रोटी से हमारा नाता है और यही नाता हमारे आपकी एकता को जोड़ता है। सब लोग मजबूती से किसान आंदोलन का समर्थन करें। इसलिए समर्थन करें कि बड़े बड़े 56 इंची छाती का गुरूर हमने तोड़ा है। सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ का गुरूर भी हमको तोड़ना है। मिलकर लड़ेंगे, दमदारी से लड़ेंगे, सीना तान के लड़ेंगे। देखेंगे उसके गोली में कितनी ताकत है, देखेंगे उनके लाठी में कितनी ताकत है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। वो तलवार आगे करेंगे, वो पुलिसिया लाठी आगे करेंगे, वो पुलिसिया गन आगे करेंगे। गणतंत्र दिवस के दिन वो गणतंत्र स्थापित करेंगे। ऐसे में आपको संविधान लेके खड़ा रहना है, तब हमारी जीत मुकम्मल होगी। पुनः शुक्रिया करना चाहूंगा संचालक महोदय का, आयोजक महोदय का, आप सभी बंधुओं का, राहगीरों का, और उससे दिल से हमें ग्वालियर की धरती पर बुलाने वाले भीम आर्मी के साथियों का, प्रदेश अध्यक्ष का, संभाग प्रभारी का, जिला अध्यक्ष का और यहाँ के समस्त टीम का पुनः शुक्रिया। जय भीम, जोहार, इंकलाब जिंदाबाद, जय मां फातिमा।